गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस स्पेशल सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हम सब इकट्ठे हुए खास तौर से एक अलग तरीके के सेमिनार के लिए, जो कि स्पेशली रखा गया है नेपाल टीम के लिए। और नेपाल टीम, जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, और बहुत अपनी जो है मेहनत से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे अभी तक जो है कुछ भी नहीं है। और अक्सर मेरे से दूसरी टीम के लोग पूछते हैं कि आपकी नेपाल की टीम इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो आखिरकार उनको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, प्रोडक्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे वर्क करते हैं वो लोग सब। तो बस ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी ऐसी बातें लोग पूछते हैं और हम सामने से बताते हैं कि नेपाल की टीम के लोग नए नए लेवल से अचीव कर रहे हैं, और न केवल लेवल मेंटेन कर रहे हैं, लेवल अपग्रेड्स कर रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखिए, जो आज जो आपकी मेहनत है वो देखिए जल्दी ही रंग लाएगी। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग अभी जो है थोड़ा सा लेट अगर यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, तो अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि क्या है कि मैंने आज एक ऑप्शन खोल के रखा हुआ है, क्योंकि कम लोग हैं और वो कम लोग हैं। ऑप्शन ये ओपन करके रखा है कि आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हो। तो जब आपको अनम्यूट करना हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो म्यूट रहें। बाई चांस गलती से कभी भी आप अनम्यूट हो जाए तो फिर आप चेक रखिए कि आप अपने आप को वापस से म्यूट कर लें, ताकि कोई दूसरा डिस्टरबेंस नहीं आए जाने अनजाने में। क्योंकि हम जानते हैं आप सभी लोग सीरियस हैं, वर्क के लिए बहुत मोटिवेटेड हैं, और आप चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से आगे बढ़ें। प्रतिभा जी का सेशन जो ये रखवाया गया है, ये मंजू राठी जी ने रखवाया है। सॉरी, हाँ, मनीषा राठी जी ने रखवाया, मैं नाम मिस्टेक कर दिया। और मनीषा राठी जी अभी मौजूद भी हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि ये सेशन मैं प्रतिभा को हैंड ओवर करूं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि प्रतिभा जस्ट आने वाली है आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। आपके क्वेश्चंस का आधार नेटवर्क होना चाहिए, जैसा कि आपको बताया गया है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए, लोग और ज्वाइन होते चले जाएंगे। मैं प्रतिभा को ये हैंड ओवर कर रहा हूँ। ओवर टू प्रतिभा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी मैम, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे सबसे पहले डॉली ने भी बोला था कि इस तरीके का हमको कोई एक सेशन दे दीजिए, तो मैंने सोचा कि फील्ड में जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे क्वेरीज वाला सेशन रखें। मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कंपनी से रिलेटेड ना हो, नेटवर्क से रिलेटेड हो, तो वो नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। कंपनी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो सारा कुछ उनके हाथ में होता है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी कितने लोग ऐसे आपके मैक्सिमम लोग आ चुके हैं मनीषा जी? जी मैम, दिख तो रहे हैं, मैक्सिमम लोग आए हैं मैम, और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बात नहीं। जब तक मैंने एक छोटा सा वो बनाया है कि इनविटेशन इज आर्ट, मतलब जब हम 3 तरीके से ये मीटिंग में हमें बड़ा फायदा मिलता है। एक तो होम मीटिंग्स करते हैं, उसमें हमारे पास ऑर्डर या लोग जुड़ते हैं। एक 1-to-1 करते हैं, और तीसरा बड़े इवेंट में ले जाते हैं। तो ये 3 तरीके से हम लोग इसको बढ़ाते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों को बुलाने जाते हैं पर कोई आता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के घर तो बहुत लोग आ जाते हैं और कुछ लोगों के घर एक भी लोग नहीं आते। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमने कैसे उनको इनवाइट किया। तो इसके ऊपर थोड़े से पॉइंट्स मैं कुछ लिखाना चाहूंगी। तो आप लोग बताइए, पहले आपके क्वेरीज ले लूं या पहले ये नोट करवाऊं? पहले मैम नोट करवा दीजिए, फिर है ना, हो सकता है कि बहुत लोगों की क्वेरीज वहीं पे क्लियर हो जाए। हाँ, उनके डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाए जहाँ आप नोट्स दे रहे हो। तो पहले मैम नोट करवा दीजिए। जी मैम, थैंक यू।
इसका नाम है प्रेजेंटेशन इज ए आर्ट। ठीक है ना। सबसे पहला हमको ध्यान ये रखना है कि कभी भी इनविटेशन इज ए आर्ट, कभी भी इनविटेशन हमको जल्दी में नहीं देना है कि हम जा रहे हैं रास्ते में और फोन करके किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आ जाना कल मेरे घर मीटिंग है। तो सबसे पहली चीज ये याद रखना है कि हमको इनविटेशन कभी भी जल्दबाजी में नहीं देना है, हमेशा अच्छे से बैठ के इनवाइट करना है हमको। सेकंड पॉइंट हमको याद रखना है कि एक्साइटमेंट के साथ इनविटेशन करना है। कभी तबीयत खराब हो, बीमार हो, तो हम लोग कई बार बहुत लो फील करते हैं और उस समय अगर आप इनवाइट करेंगे तो आपके इनविटेशन का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक्साइटमेंट के साथ, सर मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी है उसके साथ काम करना स्टार्ट किया है, या हेल्थ कंपनी के साथ, हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ मैंने एसोसिएट किया है, मैं दिखाना चाहती हूँ कब आप फ्री हैं। तो इस तरीके से तो हम 1 to 1 करते हैं, लेकिन अगर उनको घर पे बुलाना है तो भी एक्साइटमेंट के साथ बोलना है हमेशा। तीसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि जितना हो सके हमको स्माइलिंग फेस रख के इनविटेशन देना है। उससे क्या होगा, आप लोग सोचेंगे कि फोन पे हम लोग अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन अगर आप खुश होके हंस के इनवाइट करते हैं तो उसका पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है और दूसरे पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। तो ऑलवेज स्माइलिंग फेस, आप मिरर के सामने बैठ के भी किसी को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, सबसे पहले हम सामने वाले को पूरी तरह सुने, उसके बाद हमको बात करनी है। सामने वाले को पूरी तरह कैसे सुनना है कि अगर हमने फोन लगाया है, कैसी हैं मैम आप, या जो भी दीदी आप कैसी हैं, बस ठीक है, फिर वो अपना कुछ बताती हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हमको सुनना है और उसी पॉइंट में उन्हीं चीजों के उसमें से निकाल के फिर आपको अपनी बात कहनी है। तो हमको सुनना बहुत जरूरी है सामने वाले को, चाहे फोन पे हो या हम पर्सनल उन्हें इनवाइट करने गए हो। तो पहली चीज। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो केक बना के, प्रतिभा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई नेटवर्क इशू जा रहा होगा मैम की तरफ से, उनकी आवाज नहीं आ रही है। चैट में लिख भी नहीं पा क्योंकि वो रही। अनम्यूटेड तो है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है, सरप्राइजिंगली नेटवर्क इश्यू ही लेकिन कुछ है। चैट भी डिसेबल किया हुआ है, चैट भी। हाँ वही, चैट भी डिसेबल किया हुआ है। I think Manisha ji, you can make a call also. Okay, doing. मैम आपका साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। सर म्यूट हो गए।
अश्विनी सर अनदर कॉल में बिजी है और मैम का फोन उठ नहीं रहा है, रिंगिंग जा रहा है पर उठ नहीं रहा है। तो अभी आवाज आएगी आपको, आ गई आवाज? ओके, हाँ जी सर, आ गई। जी सर आ एक्चुअली रही है। क्या एक ब्लूटूथ का इशू आ गया था, जो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, कुछ और कनेक्ट हो गया था, उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। एक ही सेकंड रुक जाइए, इसको मैं रिमूव डिवाइस करता हूँ। इसकी वजह से नहीं आ रहा था, तो ब्लूटूथ इसके कनेक्शन के होने की वजह से इसमें से आवाज नहीं आ रही थी। तो अभी आपको आवाज आएगी, तो एक बार दोबारा बता देना। हाँ जी। तो हम लोग किस पॉइंट पे थे मनीषा जी? हम थे मैम गुड लिसनर, गुड हमें लिसनर। अच्छे से सुनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये टाइम और वेन्यू बताने वाला बोला था मैंने? नहीं मैम। अच्छा, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट, इनवाइट करते समय हमको टाइम और वेन्यू बताना ना भूलें। कई बार हम लोग इतनी लंबी बात कर लेते हैं लेकिन मेन बात छूट जाती है, तो हमें टाइम और वेन्यू उनको 2 बार बताना है। पहले बता चुके हैं तो फोन खत्म करते वक्त भी उनको बताना है कि मैम या सर, जिनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको याद है ना कहाँ पर आना है, कितने बजे आना है, आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं वेट करूंगी। ऐसे करके उन्हें पूरा लास्ट में भी टाइम एंड वेन्यू का बताना है, ठीक है। कभी भी फोन पर या पर्सनली मिलते वक्त आपकी आवाज में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए कि सामने वाले का मन बनी जाए कि नहीं, इन्होंने इतने अच्छे से बोला है तो हम जरूर जाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना चाहिए। इस बिजनेस में बहुत मायने रखती है, चाहे हम किसी से पर्सनली बात कर रहे हैं या किसी को फोन पे बात कर रहे हैं। स्माइलिंग फेस भी मैं इसीलिए बोलती हूँ रखना चाहिए, क्योंकि हमारी उससे भी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। तो एक एक्साइटमेंट उनके अंदर भी आएगा कि हाँ, इतने अच्छे से बुलाया है तो हमको जरूर जाना है। जिस दिन अगर कभी लो फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसा है कि आपका मूड ठीक नहीं है, उस दिन प्लीज इनविटेशन ना करें। आप ये मत सोचिए कि आज खाली बैठी हुई हूँ, मेरी तबीयत खराब है तो चलो आज इनवाइट कर लेती हूँ। प्लीज ये गलती ना करें। आप इनवाइट करते समय बहुत ही पावरफुल तरीके से इनविटेशन देना है जिससे वो लोग आ जाएं। तो तबीयत खराब में या लो फील करें उस दिन आप किसी को भी इनवाइट मत करिए, चाहे फोन पे चाहे पर्सनली। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट कि कभी भी अगर हम इनविटेशन के लिए फोन कर रहे हैं तो इधर उधर की बात अपने आप से स्टार्ट मत करिए। अगर सामने वाला स्टार्ट करता है तो उनकी सुनना है, और जैसे ही वो खत्म हो जाती है बात, वैसे ही हमको अपनी बात दोबारा से बोलना है कि आपको कल आना है यहाँ पे इतनी तारीख को, और हम लोग कुछ डेमो रखने वाले हैं या मीटिंग रखने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी हेल्थ से रिलेटेड एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, जो भी आपको बोलना है। लेकिन आप कोई उसी समय किसी और की बात स्टार्ट ना कर दें, कोई और टॉपिक पे ना ले जाएं इस बात को। तो ये हमको हमेशा इनवाइट करते समय याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोगों को कभी भी किसी को बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए भिखारी नहीं बनना है। कई बार लोग कहते हैं आप मेरे साथ जुड़ जाओ ना, आपका क्या जा रहा है, प्लीज आप जुड़ जाओ। बहुत गिड़गिड़ाना नहीं है, बेग नहीं करना उनके सामने। अपना इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि हमारे पास इतनी अच्छी चीज है कि हम आपको दे रहे हैं तो आपके क्या क्या फायदे होंगे। हमेशा आपके फायदे बताना है, ना कि मेरे फायदे। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। आपको सारी चीजें सामने वाले के हिसाब से ही बोलना है, अपने लिए नहीं कि आप अगर ये नोनी खरीदोगे तो मुझे इतने पीवी मिल जाएंगे। प्लीज इस तरीके की अपने लिए कोई बात ना करें। हमेशा दूसरों को, आपको क्या मिलेगा, अगर आप एवरी मंथ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं।
भिखारी नहीं बनना, बहुत कॉन्फिडेंस की तरीके से हमें अपने बिजनेस को ऊपर रखना है, हमें गिड़गिड़ाना कभी नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, बहुत। अगर हम बिजनेस को रेस्पेक्ट देंगे तो हमें सामने से रेस्पेक्ट भी मिलेगा और वो लोग ज्वाइन भी करेंगे। अगर हम लोग प्लीज ज्वाइन कर लो, प्लीज ज्वाइन कर लो, ऐसा सब कभी भी वर्ड्स हमको अपने मुंह पे नहीं लाना है। नेक्स्ट पॉइंट, हमको ऑनेस्ट रहना है और सिंपल रहना है। बातों को घुमा घुमा के नहीं बोलना है कि इनको ऐसे करके बोलो तो आ जाएंगे, ऐसे करके। बहुत सिंपल वे में हमें इनवाइट करना है कि ऐसा ऐसा है और आप लोग आइए। ज्यादा हमको उसके बारे में बहुत बताना नहीं है फोन पे, सिर्फ शॉर्ट में ये कहना है आप आइए, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या वहां पर जो भी होने वाला है। लंबी बात नहीं खींचना है, सिंपल रहना है। तो मेन पॉइंट इनविटेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताए जो हमको याद रखना है। अब आप पूछिए आपको क्या क्या क्वेरीज हैं, वन बाय वन अपना अनम्यूट करके और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी अनामिका जी। गुड मैम, आज मेरी डाउनलाइन से में क्वेश्चन आया मेरे पास। हाँ, जैसे उन्होंने कंसिस्टेंसी फॉलो की है, फोर्थ कंसिस्टेंसी उनकी कंप्लीट हो गई है। हाँ, तो उनका मन था कि जैसे ना अब उनके पास 25 वेंडर के 4 वाउचर्स हो गए। हाँ। तो उनका कहना है कि जैसे अगर हम उनमें से कोई एक वाउचर का अगर बेस्ट डील से ले सकते हैं क्या? नहीं, वो दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग अलग है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। हाँ, आप लोगों को जो आप फील्ड में जाते हैं, जो नेगेटिव क्वेश्चन आपको सामने से मिलते हैं ना, वो क्वेश्चंस आप अच्छे से पूछिए जिससे आप कॉन्फिडेंट होके अपनी फील्ड में जा सकें, लोगों को बता सकें। हाँ जी मैम। मैं टीम की तरफ से क्वेश्चन रखना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो इस चीज को आप अपनी तरह से किस तरह से मैम आगे वाले को हम कन्विंस करें? पहले तो महंगे और सस्ते का डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, किसी उसको नहीं बोलना है। महंगा सस्ता लाइफ में कुछ नहीं होता। महंगा जो चीज मुझे कुछ सालों पहले ऐसा लगता था, हाई डिजाइन का पर्स लेती हूँ तो अरे 8,000 रुपए का है, तो उस समय मुझे महंगा लगता था क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। आज मुझे 30,000 का पर्स भी खरीदने की हिम्मत हो जाती है। तो मेन चीज हमारी पॉकेट क्या अलाउ करती है, उसके हिसाब से हमें महंगा और सस्ता लगता है। आज मुझे 8,000 बहुत सस्ता लगता है क्योंकि उससे भी महंगी चीज आती है और हमारे रीच में पहुंच गई। तो ये चीज है, पर सामने वाले को जो बोलना है, एक बहुत अच्छा हमारे पास वीडियो है जो मैं आप लोगों को दे दूंगी, जिसमें पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है सनसिल्क से, कोलगेट से, बहुत सारे प्रोडक्ट से उसका कंपैरिजन दिया हुआ है कि वो महंगा है या सस्ता। सेकंड थिंग, अगर हम लोग कंसिस्टेंसी में सामान लेते हैं तो आप उनको सारे बेनिफिट बता सकते हैं। स्कीम मिलती है, चौथे महीने 4 महीने के बाद हमको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, हमारा जो पीवी होता है उसका कैश बैक हमको लौट के आता है। तो ये सारे बेनिफिट अगर आप बता देंगे तो उनको ये चीज महंगी नहीं लगेगी। फिर आप बता सकते हैं कि आप इसका एमआरपी का हाफ प्राइस में ये क्वालिटी प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होते हैं। अगर आप पतंजलि ले रहे हैं तो पतंजलि किसी कंट्री में ऐसे ही नहीं जाता क्योंकि उनका अपना R&D सेंटर ही नहीं है। तो महंगा और सस्ता बाजार में दोनों चीजें मिलती हैं, लेकिन हमको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इस रेट में कोई नहीं दे सकता गारंटी के साथ। अगर कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल होता है, एप्पल टू पीयर कंपैरिजन नहीं होगा। आप किसी और फ्रूट से किसी और फ्रूट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये आप उनको बताइए कि देखिए क्वालिटी तो सस्ते में नहीं मिलती और ये क्वालिटी इस रेट में भी कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो क्वालिटी से कंपैरिजन होता है। आप केवल रेट से कंपैरिजन करेंगे, क्वालिटी से नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है।
कुछ लोग 10 रुपए वाला साबुन खरीदते हैं, कुछ लोग 40-50 रुपए वाला साबुन खरीदते हैं। तो कंपैरिजन हमेशा क्वालिटी से होगा। ठीक है ना मनीषा जी? जी मैम, थैंक यू सो मच। हाँ मैम मैंने कुछ क्वेश्चन आ रहा है ना अपनी टीम से लेके रखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन है करिए। मैम हाँ जी। टाइम नहीं है, लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है जी। हालांकि वो कुछ करते नहीं है पर है ना उनके पास टाइम भी नहीं होता है मैम। तो टाइम नहीं है इसका मतलब वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। क्योंकि 24 घंटे में एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चला रहा है और 24 घंटे में एक आदमी कई बिजनेस कर रहा है। तो और कोई हाउस वाइफ है वो 24 घंटे में सिर्फ अपने घर का काम देख रही हैं, फिर भी कह रही हैं टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है, टाइम का फ्रीडम आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये उनको बोलना है। अगर आप टाइम का फ्रीडम चाहते हैं, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए ही मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप मुझे सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे। और टाइम के ऊपर एक ग्राफ आता है, वो मैं बता सकती हूँ। एक ग्राफ करके मैं बताती हूँ लोगों को, इसमें कैसे दिखा सकते हैं। दिखाई दे रहा है? जी मैम दिखाई दे रहा है मैम। अच्छा, ये टाइम है, ये मनी है, ये हमारा नेटवर्क बिजनेस है और ये हमारा टाइम एंड मनी। ये हमको किसी भी, जो भी हमारी शॉप है या हम लोग कोई सर्विस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर ये ग्राफ चलता है और नेटवर्किंग में ये ग्राफ चलता है। अगर हम शुरू में नेटवर्किंग में बहुत टाइम देते हैं तो बहुत छोटा सा पे आउट हमको मिलता है। फिर थोड़ी सी टीम बड़ी हो जाती है और वो टीम और हम लोग मिला के अगर टाइम देते हैं तो हमारा थोड़ा सा चेक और बड़ा होता है। जब टीम बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है कि हम मिनिमम टाइम देते हैं और मैक्सिमम पैसा हमारे पास आता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि जितना टाइम देते हैं उतना पैसा आता है, टाइम बढ़ा देते हैं पैसा बढ़ जाता है। धीरे धीरे मैक्सिमम यंग एज में हम काम कर सकते हैं 17 घंटे 18 घंटे भी, तो पैसा बहुत आता है। लेकिन स्टेमिना कम होने के बाद धीरे धीरे ये पैसा भी आना बंद हो जाता है। कोई 70 साल का इंसान किसी फैक्ट्री में जॉब करने के लिए या कहीं भी जॉब करने जाता है तो उसको जॉब मिलेगी? जी मैम नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उनका जो स्टेमिना होगा वो नहीं काम करने लायक होगा। तो कोई भी बड़ी कंपनी इतनी सारी जॉब, आवाजें आ रही है किसी की? आवाजें आ रही है मैम, मैं एक बार बोल देती हूँ। हाँ, प्लीज है ना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो अपने आप को म्यूट कर लिया जाए। मनीषा मारू जी, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बहुत आवाजें आ रही है मैम। सर है वहाँ पे? सर है, लेकिन ये सारे हमको म्यूट दिख रहे हैं। दूसरे पेज पे अभी सब हो गए। एक बार म्यूट ऑन कर दो तो सब हो जाएंगे फिर। लेकिन सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन हमने अभी भी ओपन किया हुआ है, तो उसके बाद फिर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता, वो अनम्यूट हो जाते हैं। हाँ जी मनीषा जी। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने दोनों क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर कहा हमें। आगे हम इसको लागू करेंगे अपने वर्क में। मैंने एक और क्वेश्चन कि ना जैसे कोई होते हैं लाइक हाउसवाइफ हो या कोई भी मैन या वुमन हो, वो बहुत वेल है, उनके पास 4 गाड़ियां भी है, घर भी है, सब कुछ है उनके पास में। तो ऐसे लोगों को किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए? उनको 2 तरीके से, एक तो रिकॉग्निशन
और अगर हाउसवाइफ की बात करें और आप उनसे मिलने जाए, मैं अपनी बात बताती हूँ, अगर मुझे किसी को अप्रोच करना है तो वहां पे पैसे की बात नहीं करना है, हमको ये बात करना है, देखिए आपने अभी तक इतना कुछ किया, अपने घर में काम किया, इतना अच्छा आपने घर मेंटेन किया है, आपको नहीं लगता लाइफ में कुछ रिकॉग्निशन भी होना चाहिए? आपका अवार्ड लेते हुए एक फोटो होना चाहिए इस ड्राइंग रूम में, आपको नहीं लगता कि आप बिल्कुल फिट हो? तो मैं उस समय हमको प्रोडक्ट्स की बात करना है, रिकॉग्निशन की बात भी कर सकते हैं, आप उनसे बात करके ये निकालिए, देखिए कि इनको रिकॉग्निशन में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर उनको रिकॉग्निशन में इंटरेस्ट है तो आप फॉरेन ट्रिप और रिकॉग्निशन, उन्हें अवार्ड की बात कर सकते हैं। अगर उनको फिट रहने में इंटरेस्ट है तो प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। तो ये बात हमें देख के करना है। आज कोई अगर मिनिस्टर को कोई प्रोडक्ट देने जाता है तो वो हमेशा हेल्थ की बात करेगा, उनको कोई प्लान तो दिखाने नहीं बैठ जाएगा ना, प्लान उनके किसी काम का ही नहीं है। तो इस चीज का हमको हमेशा याद रखना है कि सामने वाले को पहले हमें सुनना है और सुनते समय ये सोच लेना है कि हमको क्या बताना है, इनको प्लान बताना है कि प्रोडक्ट बताना है कि रिकॉग्निशन बताना है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ सरोज जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। मैम मेरी टीम से एक ये सवाल था कि जैसे वेस्टेज के ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो क्या गारंटी है कि जैसे जो मतलब ये बीमारियों के लिए जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो कोई गारंटी है क्या ये 100% ठीक होगा? हाँ। और ये जो वेस्टेज का एक ये वैसली प्रोडक्ट है, तो इसकी भी कोई गारंटी है कि हाँ इसमें इतना केजी वजन घटेगा? तो ये सवाल मेरी टीम इसका से है मैम। आंसर आप लिखिए। इसका आंसर ये है कि कितनी भी आप पैसा खर्च करें, 2 लाख रुपए भी अगर देते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, 3 लाख देते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर कभी गारंटी लेता है? वो आपसे क्या साइन करवा लेता है कि हमारी कोई गारंटी नहीं है? तो उन सामने वाले को हमको ऐसे बोलना है कि देखिए सर, गारंटी हमारे प्रोडक्ट की है, किसी की बॉडी की गारंटी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं लेता है। हमारे प्रोडक्ट की गारंटी है कि स्पाइरुलिना के अंदर ये विटामिन हैं, ये मिनरल्स हैं। हम ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो लोग ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं आपके सामने खा के दिखा सकती हूँ, लेकिन गारंटी हमेशा प्रोडक्ट की देती है कंपनी, किसी की बॉडी की गारंटी ना तो ये कोई भी कंपनी देती है, ना कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर देता है। इवन डॉक्टर्स का कहना है हवा, पानी, सन धूप की एलर्जी भी लोगों को हो जाती है, सर्दी की भी एलर्जी हो जाती है। तो किसी की बॉडी सबकी अलग अलग है। आपने कहा स्लिमिंग कैप्सूल लिया उसका, तो उनको बताइए किसी को 2 किलो कम होता है, किसी को 4 किलो कम हो जाता है, किसी का 10 किलो भी कम होता है, अगर वो लोग एक्सरसाइज वगैरह साथ में अगर कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं अपनी कैलोरी। लेकिन आप अगर ये लेके पूरे दिन सोते रहोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों का शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाता है। हम पतले हैं और फिर भी सोच रहे हैं कि और पतले हो जाएं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये वेट मैनेजमेंट है, ना कि वेट रिड्यूसिंग। किसी पे लिखा है वेट रिड्यूसिंग? वेट मैनेजमेंट है। वेट का मतलब ये है कि आपकी हाइट और हेल्थ। मेरी लड्डू रानी आज कितने दिन बाद मम्मा के पास आई है। किस नंबर से ये हो रहा है? क्यों बेटा? हाँ, तो हाइट के हिसाब से हमारा वजन पार्टी होता बनता है। रे। तो अगर कोई बहुत लंबा है तो नेचुरली उसका वजन ज्यादा होगा। तो ये वेट मैनेजमेंट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी मैम, सर को बोलिए ना मुझे होस्ट बना देंगे, मैं मैनेज कर दूंगी मैम। कोई अनम्यूट होगा तो म्यूट कर दूंगी। जी मैम। मनीषा जी को होस्ट बना देना। बीच बीच में आवाजें आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ गई? होस्ट बना दो मनीषा जी सर, ना बीच में अनम्यूट हो गया ना, कोई कॉलिंग में है तो मैं जी सर डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। बना देता हूँ। जी सर।
जी ये मैम, जी सर। आप बन गए होस्ट, तो आप भी अभी ओके जैसे ही कोई ऐसा हो तो आप सबको म्यूट कर जी दीजिएगा, राइट? जी सर, थैंक यू ओके, सर। वेलकम। जी मैम। हाँ जी, तो ये आपको पता चला गारंटी का आंसर हमें क्या देना है। और किसी का वजन घटने के लिए आपको यही कहना है, देखो वेट मतलब बॉडी टू बॉडी ये चीज इफेक्ट करती है, इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते आपका कितना घटेगा। किसी किसी का हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है तो घटता भी नहीं है, लेकिन किसी का स्टार्टिंग में अच्छे से घटता है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है घटना। तो सब बॉडी टू बॉडी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल साफ साफ बोलिए, हम ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जिन्होंने इतना घटाया है, जितना घटाया है उनके फोन नंबर दे सकते हैं, बट बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हम आपको गारंटी नहीं दे सकते। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, वंदना जी। मैम। जी मैम, म्यूट कर दिया, बार बार अनम्यूट हो जा रहे हैं। मैम, हाँ जी मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने भी एक 1 वीक पहले मीटिंग लिया था मेरे क्राउड मेंबर के संग। उनके वहाँ पे क्वेश्चन था कि उनकी किडनी में ना कोई प्रॉब्लम हो रखी थी, स्टोन हो रखा था किडनी में। तो उन्होंने 2 बार ऑपरेशन करवाया दुबई में। अच्छा। तो उनका वो वापस इफेक्ट, मैंने वापस स्टोन आ रहा था। तो मैंने उनको बताया कि जैसे डिटॉक्स फूड पैचेस से अपने अंदर की डिटॉक्स माने गंदगी निकलती है, तो वो बहुत फायदा करता है इसमें। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आप 100% गारंटी लेते हो क्या, इससे ठीक हो जाएगा? तो नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे टेस्ट मनी मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन हम किसी की भी बॉडी की गारंटी नहीं दे सकते। हमारे पास जो किडनी हेल्थ है, किडनी हेल्थ उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वैसा उनके लिए। पर किडनी में भी अगर कोई, पहली चीज तो हमें ये चीज जानना है कि ये प्रोडक्ट वेलनेस के लिए है, इलनेस के लिए नहीं है। नहीं मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था हाँ। कि जो ऑपरेशन करवाया था 2 लाख 4 लाख रुपए लगा के, तो वहां पे सर ने गारंटी दी थी क्या डॉक्टर साहब ने? और गारंटी दी तो वापस क्यों हुआ? तो उन्होंने ये अच्छा है, लेकिन हमको ये बहुत ज्यादा कोई आईसीयू के अंदर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो हम फूड प्रोडक्ट की, ये फूड सप्लीमेंट की जगह फिर आप उनके डॉक्टर ने क्या क्या उनको बताया है वो थोड़ा पूछ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हमें फूड सप्लीमेंट देने पड़ेंगे। किडनी और लिवर इन दोनों का प्रॉब्लम हो तो कम से कम फूड सप्लीमेंट दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो वो डाइजेस्ट करती हैं, पचाती हैं। अगर वो प्रोटीन वाला कोई चीज है या ऐसी कोई चीज है तो वो किडनी पचाएगी ही नहीं। हेल्प उनको वो सप्लीमेंट से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके मैम, है ना जी? ओके, थैंक यू मैम। ओके, माय प्लेजर। जी मैम, अभी मैं टीम से ही बोलना चाहूंगी कि कोई भी क्वेश्चन हो तो रखिए मैम के सामने। बिल्कुल जी मैम, हम वेट ही कर रहे हैं। तो इस बिजनेस के अंदर जितने अच्छे आंसर आप लोगों को दोगे, अपने प्रोस्पेक्ट को या अपने कस्टमर को, जितने अच्छे आप लोग अगर आंसर देंगे ना, उतना आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। मेरे को एक क्वेश्चन और याद आया आज। मैंने एक जन से मीटिंग ले रही थी, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि जैसे तुम्हारे प्रोडक्ट में सर्फ जैसे महंगा है, सर्फ एक्सेल 300 केजी माने केजी में आता है, 500 केजी नेपाली में, और ये है 245 नेपाली आधा हाफ एन केजी का। तो मैं इतना महंगा सर्फ क्यों लूं? इसका मेरे पे बना हुआ है, मैं आपके बी और ओन बॉस पे डाल देती हूँ, कंपैरिजन दिया है, उस कंपैरिजन में हमारा सस्ता पड़ता है, उनका महंगा पड़ता है। नहीं, मैंने उनको समझाया था मैम कि अपनी जब कंसल्टेंसी फॉलो करते हैं या इस तरीका से, तो वो बोलती है ये तो जब हम लोग 100 पेज का लेंगे तो सस्ता पड़ेगा ना। अगर हम लोग एक पीस लेंगे तो हम लोग को सस्ता तो नहीं पड़ेगा। तो उनसे ये बोलिए, क्या ये चीजें आपके यूजफुल नहीं है? आप कहीं ना कहीं से तो लेते हैं ना, कहीं से भी अगर आप लेते हैं, उसने आपको कोई चेक दिया है?
कि आपने 10 साल से हमारे यहाँ प्रोडक्ट खरीदा, लो इतने का चेक देता हूँ। तो किसी ने कोई फॉरेन ट्रिप दिया है, किसी को कोई कार दी है? आप तो हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट 20 साल से यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटी खुलती हैं और ये सब चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? आज डॉली जी कहाँ गए? जी मंजू अग्रवाल मैम। अच्छा अच्छा मंजू जी, हाँ बोलिए। मंजू बोल रही हूँ मैम, काठमांडू से। मैम मेरे को एक तो चीज जानना था, जैसे मैंने कंसिस्टेंसी किया था मैम जी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने नवंबर से मैंने ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग में मेरी कंसिस्टेंसी इंडिया से हुई थी, मेरी आईडी से जी, है ना। फिर उसके 3 मंथ मैंने नेपाल से किया है। ठीक है। तो उसमें उसका मेरा बाउचर नहीं दिख रहा है मैम। मेरी सारी अपलाइन ने कोशिश कर ली, सब कर ली। ब्रांच ऑफिस से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। जहां से आपने सामान लिया, आपने किसी डीएलसीपी से लिया है या ब्रांच ऑफिस से लिया है? काठमांडू ऑफिस में 3 ठू किया मैंने कंसिस्टेंसी, और 1 ठू इंडिया से किया हुआ है मैम। अच्छा, वो तो डॉली जी ने करवाया था। अच्छा, नहीं तो आप वहां पे जाके अपना आईडी नंबर बता के और पूछिए, क्योंकि ये कहीं भी दिखाई नहीं देता। हाँ, अश्विनी जी कुछ बताना चाह रहे हैं? लास्ट कंसिस्टेंसी जहाँ से किया था वो जगह पे उनका वाउचर पहुंचा। अच्छा, ये देखिए डीएलसीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लास्ट जहां से किया था वहां पे पहुंचना चाहिए वाउचर आपका। वाउचर तो मोबाइल में आता है। मोबाइल में आता है, अगर मान लो एक्सक्यूज मी मैम। जी गुड मॉर्निंग, रश्मिका बोल रही, रश्मिका राठी। हाँ जी बोलिए रश्मिका। एक्चुअली मैम ये मंजू जी का जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए मैंने ब्रांच में पता किया था, तो उनका इंडिया में सिर्फ नवंबर मंथ का शो कर रहा है परचेजिंग, पर बाकी जो उन्होंने नेपाल से किया वो शो नहीं कर रहा है। शो नहीं कर रहा। पॉइंट ऐड हुए हैं, पर बिल है वो शो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नवंबर का शो कर रहा है। इसके लिए एक नंबर सर ने उस पर डाला था, विकास सिंह करके, उनको एक बार कॉल कर लीजिए, या इन्फो वाली जो आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं। और वो विकास तो मंजू जी को यही सजेस्ट किया था कि इन्फो पे हमको भेजना पड़ेगा, पर मैंने बोला भी था कि एक बार आप मैम से भी पूछ लीजिएगा तो शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए। वो कंपनी से रिलेटेड है तो हमें कंपनी में बात करना पड़ेगा उसके लिए। वो विकास सिंह है, उस नंबर पे आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, एक बार आंसर मिल जाएगा। तो मैम ये नंबर कहाँ किसके पास मिलेगा? सर के पास है? हाँ, सर के पास से, या आपको उस पर डाला था जो फ्यूचर क्राउन वाला जो ग्रुप है, फिर से डाल देंगे। उनको मेल कर दीजिए, वी सिंह एक ईमेल आईडी है, vsingh@mywesties.com। वी सिंह है ना? वी सिंह, हाँ, वी सिंह mywesties@mywesties.com। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। माय प्लेजर। अभी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? मैम सोनू अग्रवाल, आई एम सोनू अग्रवाल फ्रॉम धरान। ओके, हाँ जी। हाँ मैम, मेरे को एक क्वेश्चन है कि अगर किसी को जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो उसके लिए भी हमारे वेस्टीज में कोई सप्लीमेंट है क्या? जैसे क्या दे सकते हैं हम? नहीं, किडनी हेल्थ दे सकते हैं। वो छोटे छोटे स्टोन्स को रिमूव कर सकता है, लेकिन 9 mm से छोटा होना चाहिए। नहीं, जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए ही पूछ रही हूँ। एक्चुअल में मेरे हस्बैंड को 7.3 mm की है, और टुकड़े टुकड़े भी बहुत है। अभी थोड़े दिन, एक हफ्ता पहले ही मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, 7.4 mm। ओके, तो आप एक बार वगैरह भी करवाए, मतलब वैसे ना गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन ही होता है वहां पे, फिर भी आप सेफ साइड, ये जो किडनी हेल्थ है ये उनको 1-2 महीने देके फिर आप टेस्ट कराइए कि वो छोटा हो रहा है या नहीं।
जैसे किडनी हेल्थ मतलब वो सप्लीमेंट देनी है क्या? हाँ हाँ। तो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर है सिलीगुड़ी में, उनसे पूछा तो वो मुझे बता रहे थे कि ना भैया को एक फ्लैक्स ऑयल और नॉनी ये 2 खिलाने के लिए, क्योंकि उनको पर देखिए उनको इतना शायद उसका नॉलेज नहीं होगा कि वेस्टीज के सप्लीमेंट का, उनको डिसीज का नॉलेज है क्योंकि वो डॉक्टर है, मेडिसिन का नॉलेज हो सकता है, लेकिन ये जो फूड सप्लीमेंट है इसमें उन्हें पता होगा कि नहीं पता होगा। जो किडनी हेल्थ है वो बेस्ट है। अच्छा हाँ, तो जैसे मैंने LFT भी करवाया था, तो LFT में भी मतलब वो लीवर में थोड़ा सा गड़बड़ आया था, शायद हो सकता है उसके लिए अगर बताए होंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन लिवर और किडनी ऐसे पार्ट हैं बॉडी के कि जिसमें हम सारे सप्लीमेंट दे भी नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है जो किडनी हेल्थ है। बाकी तो टेस्ट वैसे तो सब ठीक आए थे, खाली विटामिन B12 एंड विटामिन डी कम आए थे, और जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है बस वही है प्रॉब्लम, गॉल थोड़ा ब्लैडर बहुत वाला कोलेस्ट्रॉल का ऑपरेशन ही करना पड़ता है उसका, और तो जल्दी से है नहीं, लेकिन फिर भी सेफ साइड आप सप्लीमेंट देके किडनी हेल्थ देके 2-3 महीने फिर टेस्ट कराइए। अगर वो डिसॉल्व हो रहा है, थोड़ा छोटा हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, वरना तो फिर वो निकलवाना ही पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन है मैम, ये मैं एक्चुअली नेपाल टीम की तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि मैम क्या हो जा रहा है कि हम यहाँ पे ज्वाइनिंग लेते हैं तो सबको क्या लग रहा है कि इंडिया में सारी फैसिलिटीज होती है इंडियन आईडी वालों के लिए, हम नेपाल वालों के लिए नहीं रहते। जैसे 1% पूल है और काफी ऐसी स्कीम्स होती है जो नेपाल में लागू नहीं होती है। तो मैम ये रिक्वेस्ट है नेपाल टीम की तरफ से कि आप हमारी ये बात को ऊपर तक पहुंचाएं। जिस तरह से यहाँ पे वर्किंग शुरू हो रखी है, मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है मैम, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया में जितना काम हो रहा है कि कंपैरेटिवली और कंट्री के कंपैरेटिवली नेपाल बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है इंडिया के बाद। हाँ नहीं देखिए, वर्किंग अच्छी है, वर्किंग अच्छी है तो वो लीडर्स की बात, नेपाल के लीडर्स की बात कंपनी सुनेगी हमेशा। मेल पे सबसे बेस्ट तरीका है कि मेल करें, लेकिन अगर मेरी कभी बात होगी दीपक जी या किसी से भी तो मैं इस बात को रखूंगी। पर धीरे धीरे जैसे अगस्त में स्टार्ट होने वाला है ये, तो स्टार्ट होगा, उसके बाद बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम या जो वहाँ की गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे ठीक होंगी। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो ये वहाँ भी होगा 100%। जी मैम, बस हमारी बात को मैम थोड़ा ऊपर तक पहुँचाया जाए कि ना इंडिया जैसा ही सारी फैसिलिटी मिल रही है। क्या होता है ना मैम, यहाँ के लोग बोलते हैं अरे हमको तो ना इंडिया में इंडियन आईडी वालों को सारी फैसिलिटीज मिल रही है, हम नेपाल आईडी वालों को नहीं मिल रही है। तो मैम जी वर्किंग जी मैम, तो ये वाली चीज हमारी बात को पहुंचाई मैम, हम लोग मेल भी करेंगे और आपसे भी बात होती है तो आप हमारी तरफ से जरूर इस बात को जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ऑलमोस्ट सबके क्वेरीज हो गई है या किसी की बाकी है तो पूछिए। ये स्पेशली टाइम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ऋषि कुमार फ्रॉम इंडिया। अच्छा ओके मैम, मेरा क्वेश्चन एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। वेस्टीज में कोई मैम ऐसा प्रोडक्ट आता है जो खरपतवार को नष्ट कर सके? खरपतवार को नष्ट कर सके ऐसा प्रोडक्ट तो है, खरपतवार वाला, ये मैं पता करके आपको बताऊंगी क्योंकि एग्री का ना बहुत डिटेल नॉलेज नहीं है, बट ये है, किसी की मैंने ट्रेनिंग में सुना था। हेलो मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वो जो पूछ रहे हैं ना खरपतवार के लिए, जी जी, तो वो मैम वो पूछ रहे हैं कि घास की दवा के लिए कुछ है क्या? तो वो नहीं, अपने इसमें सिर्फ एग्री 82 मिक्स कर सकते हैं। अच्छा के साथ आपने यूज किया है? मैं अर्चना गुप्ता मैम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इसमें कुछ और कन्हैया लाल। हाँ जी, देखिए सही पर्सन से आपकी बात हो रही है, सबसे ज्यादा अर्चना जी ने काम किया है एग्री के ऊपर। हाँ बताइए अर्चना जी। हाँ, जैसा वो पूछ रहे हैं ना खरपतवार के लिए कुछ है क्या? हाँ जी। तो खरपतवार यानी जो घास रहती ना मैम,
हाँ, मैं वो अनवांटेड बीट्स जो उग जाते हैं ना। हाँ, तो उसको निकालने का कोई दवा है क्या पूछ रहे हो? तो अपने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने इसमें केमिकल नहीं करते ना यूज। केमिकल यूज नहीं करते हैं जी। हाँ, तो वो उनको दूसरा मार्केट का लेके सिर्फ अपना वाला एग्री 82 मिक्स करके करना है इस्तेमाल। अच्छा, जिससे कम लगेगा। कम लगेगा, हाँ, और अच्छा रिजल्ट आएगा उनको। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, जल्दी काम करेगा। अर्चना जी सबसे बेस्ट पर्सन है, क्योंकि उन्होंने ये चीजें काफी यूज की हैं और एग्री पे काम वो करती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी ऋषि जी। वो क्वेश्चन तो मैम ने आपको जैसा बताया कि एग्री 82 मैं यूज करता हूँ, लेकिन उससे जाता तो है, लेकिन उतना नहीं जाता कि जितना मैं चाहता हूँ। खेत में साराई खत्म होने को वो उतना नहीं जा पाता है। मैं वही यूज करता हूँ, लेकिन इतना नहीं जा पाता है। आप अर्चना जी का नंबर ले लीजिएगा मयंक सर से, और आप आपस में बात करके उस चीज को देखिए। अर्चना जी, इसका कोई आंसर है? जी, अब जैसा जा पाता नहीं, तो वो उनकी जो भी दवा मार रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी की है, इस पे भी निर्भर है ना। जी जी जी। हाँ, ऐसा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी आती है। जैसा हाई क्वालिटी की रही तो वो बहुत कॉस्टली है, तो आपकी दवा कौन से इसमें आती है उस पे भी निर्भर है ना जी। हाँ, इसलिए अच्छी से अच्छी बेस्ट प्रोडक्ट आप पता कर लीजिए और एग्री 82 में मिला दीजिए, जिससे उसकी क्वांटिटी कम लगेगी और ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, मैं तो 82 ही यूज करता हूँ, लेकिन आपने बताया कि मार्केट से भी लेके उसमें ऐड करना, तो वो भी यूज ट्राई करूंगा और फिर रिजल्ट देखते हैं। मैम को पता है, मनीषा मैम को भी पता है कि मैं एग्री के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। एग्री पे भी करिए, बाकी पे भी करिए, क्योंकि कई बार एग्री का जब फसल हो रही होती है, टाइम फ्री होता है, तो आप हार्ट वगैरह के प्रोडक्ट और ये भी प्रमोट कर सकते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोग नहीं पूछ रहे, लेकिन आते हैं। जिस तरीके से एक क्वेश्चन किसी ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही पूछा था। क्या पूछा था? अच्छा, आप लोग पूछिए, मुझे याद आएगा तो मैं बताती हूँ फिर। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिंकी जी, बोलिए। मैं पिंकी शर्मा, दमक से, नेपाल से। जी। मुझे ये पूछना था कि इसमें हाइट के लिए कोई सप्लीमेंट है क्या, जैसे मैं अपने बच्चे को देना चाहती हूँ? देखिए, हाइट का ना अलग अलग रीजन होते हैं। अगर जेनेटिक रीजन है, उनके कोई दादा दादी, फादर मदर, नाना नानी, कोई भी ऐसा जीन्स जो डोमिनेंट हुआ है शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से अगर हाइट कम है तो कोई उसका इलाज नहीं है। डॉक्टर काफी कुछ करते हैं, लेकिन वो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे इसको मैं सिलीगुड़ी दिखाई थी, वहाँ पे सारे जांच वगैरह हुए, तो उस हिसाब से तो इसको बचपन से ही मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम है कि हाइट बढ़ नहीं रही है। हाँ, वही आप सुन लीजिए। 2 रीजन है, या तो जेनेटिक रीजन है तो नहीं हो सकती, लेकिन एक दूसरा हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, उसका मुझे नाम स्लिप हो रहा है। वो अगर किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से रुका होगा, तो आप वेस्टीज के कई सप्लीमेंट हैं जिनको ट्राई करिए। जैसे कोलेस्ट्रॉम है, वो ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो अगर उनका रीजन ये होगा कि वो हार्मोन्स उनका प्रॉपर नहीं बन रहा है या आगे हाइट नहीं बढ़ रही है, तो बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रीजन उनका जेनेटिक होगा तो नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो वो सप्लीमेंट दे सकती हूँ वैसे, अगर ट्राई कर सकती हूँ? कोलेस्ट्रॉम और स्पाइरुलिना दे सकते हो। ओके है ना? हाँ, तो अगर चांसेस होंगे तो 100% इन प्रोडक्ट से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जेनेटिक रीजन होगा किसी के, अगर इस तरीके के जीन्स हैं घर में, फैमिली में, तो फिर कोई चीज नहीं बढ़ा पाएगा हाइट। वैसे तो फैमिली में है, मेरी खुद की हाइट कम है। अच्छा।
ओके, मैं ट्राई करूंगी। हाँ, आपकी कम है तो फिर भी दे के देख लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके मैम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बोलिए डॉली जी। मैम ऐसे एग्जैक्टली कोई क्वेरीज तो नहीं है, बट आई वुड लाइक कि अगर आप अपनी तरफ से बताएं कि लेडीज लोग को ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि लेडीज लोग को लगता है कि ये बिजनेस हम लोग अपने घर में इतना बिजी रहते हैं, हम लोग को इतना टाइम ही नहीं रहता है, तो एग्जैक्टली उन लोग को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और कैसे मैनेज करते हुए करना चाहिए, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बताइए, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है शायद वो ऑब्वियसली सबको सुनना चाहेगा, तो जी, आप जी, अगर इस पे कुछ गाइड कर सके तो। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि लेडीज बहुत आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, और जब बात करती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है उनके पास कि कभी वो कहती हैं वो डॉक्टर अच्छा है, उससे मेरे बेटे को बहुत फर्क पड़ा, तो वो डॉक्टर को प्रमोट करती हैं। कभी वो पिक्चर की बात करती हैं तो वो पिक्चर को प्रमोट कर रही हैं। यानी जब बातों बातों में बहुत सारी चीजों को प्रमोट तो कर रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट उनको कुछ नहीं मिल रहा है, और उन्हें पता भी नहीं है कि ये करने से हमें कोई फायदा मिल सकता है। तो अगर वो वेस्टीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगी तो उनको पैसा भी मिलेगा, दूसरी चीजों के फायदे मिलेंगे। तो लेडीज के लिए ये इसलिए बहुत अच्छा है कि वो प्रमोट करती हैं बिजनेस को। सेकेंडली, जब स्टार्टिंग में हम बिजनेस भी कर रहे होते हैं और घर का काम भी कर रहे होते हैं, तो जैसे ही हमारा बिजनेस बढ़ता है तो घर का काम कहीं ना कहीं फिर सफर होने लगता है, और दूसरे लोगों को जो टाइम हम लोग देते हैं घर में, बच्चों को या हस्बैंड को जो फैसिलिटी देते हैं, हाथ में पानी देते हैं, ये सब करते हैं, तो वैसे वैसे जैसे ही हमारा बिजनेस बढ़ने लगे, हमें बहुत सारे काम सर्वेंट के ऊपर डालने होंगे, लोगों को काम देने होंगे, हम बड़ा पैसा कमाएंगे, उसमें से छोटा छोटा पैसा उन लोगों को भी देंगे। 1,000 रुपए में जितने काम हो सकते हैं काम वाली को देंगे, लेकिन हम वहां पे 5,000 बढ़ा लेंगे। तो ये इस तरीके से शिफ्ट करना है काम को और टाइम को। तो आई थिंक मुझे लगता है कुछ क्लियर हो गई होगी डॉली जी। यस मैम, सच ए नाइस आंसर, थैंक यू मैम। और अगर आप जेंट्स के लिए भी बता सके कि जेंट्स को क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग को क्या चीज की जरूरत है। देखिए, दूसरे बिजनेस में ये फैक्ट है, अश्विनी जी की भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन ये चीज सही है कि कंपटीशन झेलना पड़ता है। कोई भी बिजनेस इस तरीके का अगर हम कर रहे हैं तो कंपटीशन फेस करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आपका कोई बिजनेस है, साइड में कोई दूसरा अगर आ जाता है तो हमारे बिजनेस को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लॉकडाउन में बिजनेस का लॉस हो रहा था तो सभी बिजनेस सफर हो रहे थे, लेकिन नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो जेंट्स को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस बिजनेस में उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है। वो कितना भी बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, जल्दी से उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिलता। इसमें रिकॉग्निशन भी मिलता है और टाइम को ये मल्टीप्लाई होता जाता है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि वो अगर नहीं भी है दुनिया में तो भी वेस्टीज पैसा दे रही है। आज देखिए, मोहंती जी जिनको हम बहुत अच्छे से जानते थे, फॉरेन ट्रिप पे मिलते थे, वो जब थे तब उनका चेक अराउंड 12 लाख आ रहा था, आज 17 लाख आ रहा है। तो जेंट्स को अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए भी करना चाहिए। और हेल्थ सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ। तो जो लोग इस बिजनेस के अंदर रहते हैं उनकी हेल्थ अपने आप ये प्रोडक्ट को समझने से अच्छी हो जाती है। जी मैम। मैम आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था मोहंती जी का, कि उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली को आज अच्छा खासा इनकम आ रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए भी ऐसे जेंट्स को मैं 4 करना या चाहिए। 5 लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है वेस्टीज में। नहीं, ऑफ कोर्स मैम, सच ए नाइस एग्जांपल, एंड ऑफ कोर्स जो भी सुन रहे हैं वो इस एग्जांपल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ना एक्चुअली कितना ट्रूथ है ना कि जेंट्स के जाने के बाद या फिर वो जो फैमिली के बैकबोन होते हैं उनके जाने के बाद भी एक सिक्योरिटी वो लोग अपने फैमिली को देके जा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हिरेन भाई जो हैं, वो एक मार्केट में, पहले उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो वो किसी कौन सा मार्केट था जिसमें आग लगी थी?
एक यहाँ पे एक मार्केट करके वो कई माले का था, तो 9th या 10th फ्लोर पे वो थे और उस समय उसके अंदर ऐसी आग लग गई कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी फैमिली को फोन कर दिया था हिरेन भाई ने कि मैं नहीं बच सकता, अपने भाई को बोला था मेरी फैमिली को देख लेना। और अचानक से क्या हुआ कि एक खिड़की का शीशा टूट गया, तोड़ दिया या टूट गया ब्लास्ट होने से, तो वो उस खिड़की के बाहर निकल आए उस टूटे हुए कांच में से, और उन्होंने उस बिल्डिंग की जो ग्रिल थी वो पकड़ पकड़ के वो नीचे आ रहे थे। जब तक नीचे काफी लोग इकट्ठे हो गए थे और उन लोगों ने थोड़ी मतलब सुविधा दे दी थी, तो उस ग्रिल को पकड़ पकड़ के वो नीचे तक आए और बच गए। मतलब उस दिन उनका बहुत ही खराब, उसके बाद जब मिले तो उनके आंसू इतने थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में पैसा तो आता रहता क्योंकि मैं वेस्टीज कर रहा था, टेक्सटाइल का बिजनेस लेडीज नहीं संभाल सकती वहां पे जाके, तो वो खुश भी थे कि मैं वेस्टीज में था इसलिए मुझे इन लोगों की चिंता नहीं थी। बट ऐसा समय किसी के साथ भी कभी भी आ सकता है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू मैम। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे जो डाउनलाइंस है ज्यादातर वो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग ज्यादा मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाते हैं और नेटवर्क भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो मैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ? आप पहले अपने नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग लाइए जो इस बिजनेस को टाइम दे सके, और जो लोग जॉब में हैं उन्हें कुछ साल तक तो डबल काम करना पड़ेगा। जैसे जो हाउसवाइफ होती हैं उनको भी स्टार्टिंग में डबल काम करना पड़ता है, घर का भी और बाहर का भी। जेंट्स लोगों को ये पसंद नहीं आता कि सारा काम मेड के ऊपर डाल दें, लेकिन जब आपका चेक अच्छा आता है तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। हर चीज के लिए हम मेड रख लेते हैं कि ये कर दो ये कर दो, क्योंकि वो दिन भर जॉब में रहते हैं और शाम को जो जब आते हैं घर आते हैं तो वो टायर्ड हो जाते हैं, तो मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर नहीं पाते हैं। उनका अगर फोकस क्लियर है, हिरेन भाई का जैसे बिजनेस था, वो 8 बजे अपना ऑफिस से निकलते थे और 2 घंटे वो डेली वेस्टीज को देते थे। 10 बजे तक 12 बजे तक वो वेस्टीज को टाइम देते थे, लेकिन उनका कमिटमेंट था तो आज वो यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन जिन लोगों का कमिटमेंट नहीं होगा, डबल काम नहीं करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आप अपने नेटवर्क में थोड़े दूसरे लोगों को भी लाइए, हाउसवाइफ्स को भी लाइए, यूथ को वैसे भी है मैम, ज्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ भी है, यूथ भी है, लेकिन ज्यादातर लोग जॉब में ना, इसलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हाँ, तो थोड़े से आप दूसरे लोगों को भी लेके आइए जो टाइम दे सकें, या उनका फोकस क्लियर कर दीजिए कि भाई आप वेस्टीज को किस समय टाइम दे सकते हैं। हाँ जी मैम। बिना टाइम दिए तो कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। यस मैम, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। और किसी का? हेलो मैम। जी, गुड मॉर्निंग। मैं पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने ज्वाइन किया है, एक्चुअली 3 दिन पहले ज्वाइन किया है डोली के नीचे। अच्छा जी। तो मुझे थोड़ा पूछने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नहीं कुछ भी पूछिए। हाँ मैम, मैं नेपाल से हूँ, तो हम लोग ये प्रोडक्ट कब से बाय कर सकते हैं? जैसे मेरे कोई डाउनलाइन पूछ रहा है तो हम लोग प्रोडक्ट कब से बाय करें नेपाल से? देखिए, दीपक सर कंपनी में, दीपक सर के हिसाब से मैं बताऊं तो उन्होंने अगस्त फर्स्ट वीक बोला है। अगस्त फर्स्ट वीक? जी। तो मतलब अभी 1 महीना और लगेगा, मतलब टोटल बीच में 1 महीना ही हो गया। हाँ, मान सकते हैं 1 महीने से कम ही है। तो वही है, सबको वही बताना पड़ेगा, अगस्त फर्स्ट वीक से चालू होगा बोल के। जी जी। ओके मैम, थैंक यू। जैसे ही चालू होगा इन्फॉर्मेशन सबके ऊपर आ जाएगी, सबके पास। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ। जी। मैम, मुझे भी ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए हैं, बट
ये नेपाल के लिए है मतलब अगस्त फर्स्ट वीक, या अपने इंडिया के लिए भी है? नहीं, इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया में तो सब कुछ सेट है। नेपाल में जरूर ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तब से प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन अगस्त में से बोल रहे हैं लीगली तरीके से पूरा सेटअप हो जाएगा। तो मैं डाउनलाइन बनाना चाह रही हूँ, तो डाउनलाइन पूछ रहे हैं कि कोई वीडियो है तो दीजिए या कोई कैटलॉग है तो दीजिए, तो उसको मैं क्या बोलूँ? तो YouTube पे भरा पड़ा है, दीजिए ना वीडियो। YouTube से निकाल के दूं क्या? और कैटलॉग देना है तो कैटलॉग भी सबके पास है, अपने PDF उसका कैटलॉग का, तो वो भेज दीजिए उनको। ओके, PDF। हाँ, कैटलॉग कोई भी दे देगा, डॉली जी या मनीषा जी या जो भी आपके अपलाइन है, तो वो कैटलॉग मिल जाएगा आपको। सबके पास PDF है, नहीं होगा तो मैं डाल दूंगी आपके ग्रुप पर। ओके मैम। जी मैम, वो मैं कर लूंगी मैम। हाँ जी मैम, एक्चुअली कुछ नए होंगे तो हमारे नॉलेज भी नहीं होगा मैम, तो वो हो जाएगा मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड मैम, आपके आज के क्वेश्चंस के आंसर एकदम सटीक थे मैम, और हमें बहुत आगे यूज आने वाले हैं और हम बहुत ज्यादा अच्छे से डबल स्पीड से काम करने वाले हैं मैम। तो आपका जो भी आज आंसर रहा हमारे लिए बहुत ही एक क्वेश्चन जो लेडीज अक्सर मुझसे पूछती हैं कि हम ये बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई मना कर देता है तो हमारी इंसल्ट हो जाती है। तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगी, बड़े से बड़े एक्टर सब लोग अपने लिए अपनी पिक्चर के अलावा वो कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, है ना। और बड़े से बड़ा इंसान जो सफल हुआ है उसको रिजेक्शन हमेशा झेलना पड़ा है। तो अगर हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं और हमें कोई मना कर देता है तो उसको खराब मत मानिए, उस पर फील मत करिए। तो रिजेक्शन जो है वो सबने झेला हुआ है, मोदी जी ने झेला हुआ है, जितने बड़े बड़े अमिताभ बच्चन ने झेला हुआ है, रिजेक्शन हर एक ने झेला हुआ है, तभी वो आज यहाँ पर है। तो कभी भी लेडीज आप अपने आप को ये मत मानिए कि किसी ने मना कर दिया तो आपकी इंसल्ट हो गई। कर दिया तो कर दिया, हमें तो वैसे भी 100 में से 6 लोग चाहिए होते हैं, तो मना करने वाले ज्यादा मिलने वाले हैं। तो इसलिए चलिए मनीषा जी, मैं अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको देती हूँ, फिर आज का सेशन यही करते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जूम पे आप मुझे बोलिए, मीटिंग करने के लिए मैं आ जाऊंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, हमारी रिक्वेस्ट को आपने इतना मान दिया और आज आप हमारा जूम सेशन इस तरह से लिए, तो हम फिर से मैम आपको याद करेंगे और मुझे पता है आप हाजिर भी होंगे। थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू। वेलकम मनीषा। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रतिभा। और आज के सेशन के बाद सबसे पहले हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है